हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर होगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, देखिए यहाँ लक्ष्मण ने जो भी तर्क दिए हैं उन्हें आप लोग पॉइंट देकर लिखिएगा, सबको एक ही साथ मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो लक्ष्मण ने पहला तर्क क्या दिया था कि हमने तो इसे अन्य धनुषों की तरह ही साधारण धनुष समझा था, बचपन में तो हमने इसे कई धनुष तोड़े हैं। उन्होंने दूसरा तर्क दिया था कि श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था, लेकिन यह तो पुराना था। तीसरा, यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने अगला तर्क दिया था कि पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ क्या हानि, हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखें। उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, श्री राम अत्यंत विनम्र, धैर्यवान, मृदु स्वभाव के थे, परंतु लक्ष्मण क्या थे, क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरा है, श्री राम क्रोध को शांतिपूर्ण ढंग से शांत करना चाहते थे, किंतु लक्ष्मण क्रोध का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे। अगला है, श्री राम शांत हैं किंतु लक्ष्मण के उत्तर में बचपना नजर आता है। लक्ष्मण तर्कशील हैं, वे व्यंग करने में प्रवीण हैं, वे किसी से दबना नहीं जानते। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए, इस पूरे पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत हुई है उसका जो भी अंश या भाग आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखना है। जैसे कि मैं एक अंश को यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग कोई भी अंश को लिख सकते हैं जो आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है, जैसे कि परशुराम कह रहे हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, मुझे उससे युद्ध करनी है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, हमने बचपन में तो इसे अनेकों धनुष तोड़ी हैं। फिर परशुराम कहते हैं कि यह शिव जी का धनुष है, सारे संसार में विख्यात, यह धनुष तुम्हें साधारण धनुष लगता है। फिर लक्ष्मण कहते हैं, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान हैं, इस पुराने धनुष के टूटने से आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम आगे कहते हैं, यह शिव जी का धनुष था, जिसने इसे तोड़ा वह मेरा शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। तब लक्ष्मण कहते हैं आगे, ये धनुष तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। चौपाई है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। इसका उत्तर देखते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। आगे वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण से कि अरे ओ राजकुमार, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक, तुम मुझसे भीड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। पांचवा प्रश्न है,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। और जो वीर योद्धा होते हैं वे धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। अगला उन्होंने बताया कि वीर योद्धा कभी भी अपशब्द नहीं बोलते। छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। तो उत्तर है, साहस और शक्ति अच्छे गुण हैं, इनके साथ विनम्रता भी हो तो बहुत अच्छा होता है। प्राय व्यक्ति साहस और शक्ति के प्रभाव में अपना विनम्रता भूल बैठता है। यह उचित नहीं है। विनम्रता एक प्रकार का नैतिक अंकुश है जो शक्ति को नियंत्रित रखता है, अन्यथा साहस और शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। साहस, शक्ति और विनम्रता ये तीनों जो है वांछनीय गुण है और इनके मेल से सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, बिहासी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पूनी पूनी मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। देखिए, यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट भी भाव स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 लाइन है वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम द्वारा को क्रोधपूर्ण जो है बार बार शिव धनुष के टूटने पर कुल्हाड़ी दिखाने पर लक्ष्मण क्या करते हैं, हंसकर और मृदु स्वर में बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। संभवतः आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। दूसरा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम द्वारा बार बार फरसा उठाने पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाए। मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर अभी तक जो भी कहा था गर्व के साथ कहा था। अगला है, गाधीसु नु का हृदय हसी मुनि ही हरिहरे सूज, अइमय खाण ना उखमय अजहू ना बूझ अबूझ। इसका भावार्थ है कि परशुराम जब विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं इस बालक को तुम्हारे कारण ही छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसे अभी तक मार चुका होता, तो विश्वामित्र जो है मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि वह अपने मन ही मन कह रहे हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। वो ये नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हो तेज खांडा है। अर्थात राम लक्ष्मण साधारण वीर ना होकर पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जिन के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, यहाँ पे जो 10 पंक्तियों में लिखना है, ठीक है। तो उत्तर है, पहला, तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा है, कवि ने दोहा चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तीसरा, 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। चौथा होगा, भाषा में व्यंग्यात्मक जो है शैली का प्रयोग हुआ है और भाषा अलंकारों से सुसज्जित है। छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है, औजगुण एवं वीर रस से। अगला है कि काव्य में तत्सम शब्दों का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। अगला है, प्रसंग में अनुकूल भाषा का बेहतरीन प्रयोग हुआ है। और 10वां है, यह काव्य रामरचित मानस के बालकांड से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य विद्यमान है। लक्ष्मण और परशुराम का पूरा संवाद क्या है कि व्यंग्य प्रधान शैली में है और परशुराम द्वारा जब ये कहा जाता है कि
शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। तो लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि बहुधनी तोरी लरिकाई, कभू न आसिरिस किन्हीं गोसाई। मतलब वो उनसे कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने इसे बहुत सारी धनुष तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, और अभी क्यों गुस्सा आ रहा आपको। तो यह उत्तर सुनकर जो है परशुराम जी क्रोध से जल उठते हैं और कुठार उठा लेते हैं और कहते हैं कि रे निबालक, कालबस बोले तो ही न संभार, कहकर लक्ष्मण पर क्रोध करते हैं। तब जो है लक्ष्मण पुनः व्यंग करते हैं, कहते हैं कि चाह तुड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। वो व्यंग से कह रहे हैं, व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है कुम्हाड़ बतिया कोई भी नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। और जब परशुराम अपने फरसे का बखान करते हैं, तब भी लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं? मात पिते ही उरिन भय नीके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। और नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें से हमें अलंकार को पहचान कर लिखना है, ठीक है। तो पहला है, बालको बोले बधो नहीं तो ही। इसमें जो है बा वर्ण की यानी कि बार बार आवृत्ति हुई है, कि इसे बालको बोली बधो क्या है, बा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और दूसरा है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। इसमें दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कोटि कुलिस में जैसे कि का वर्ण का जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और कोटि कुलिसम वचनों में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम के वचनों की तुलना वज्र से की गई है, तो इसमें क्या होगा, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार दोनों होगा। अगला है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कालू हाक जनी लावा में क्या है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बार बार मोहे लागी बुलावा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग ना होकर एक ही है। तो इसमें कौन से हैं अलंकार, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अगला देखते हैं, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें दो अलंकार हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। क्या लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु, इसमें जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध की अग्नि को भड़का रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या है कि वे घी का काम करें भड़काने में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा उपमा अलंकार हो जाएगा। और जल संवचन, इसमें भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान श्री राम के वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। और रघुकुल भानु, रघुकुल भानु जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम के गुणों की तुलना सूर्य से की गई है। तो इसमें क्या क्या होगा हमारा, कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों हैं, ठीक है।